नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वक्त हम हैं धान मंडी गड़साना में और यहां हमारे साथ कुछ व्यापारी गण हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जैसा कि आंदोलन चल रहा है अनूपगढ़ जिला बर्खास्त होने के बाद, क्योंकि 2023 अगस्त में तत्कालीन गहलोत सरकार, कांग्रेस की राज्य सरकार ने अनूपगढ़ नए जिले की घोषणा की थी और यहाँ कुछ कार्यालय भी स्थापित तो हो गए थे और विधिवत रूप से काम शुरू हो चुका था। लेकिन 2023 के अंत में नवंबर महीने में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा सरकार राज्य में अस्तित्व में आई और उन्होंने आते ही राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार ने 17 नए जिलों की घोषणा की थी। उनकी सर्वेक्षण के लिए एक ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और जांच के लिए कि क्या इन जिलों को अस्तित्व में बनाया रखा जाए या इन्हें खारिज कर दिया जाए। तो अब दिसंबर महीने में 2024 के दिसंबर महीने में 28 तारीख को अचानक शनिवार के दिन राज्य सरकार ने 9 जिलों को बर्खास्त कर दिया, रद्द कर दिया गया। अब इसके पीछे कई तरह की विचारधाराएं, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकार की ये घोषणा की गई है और जहां पर कांग्रेस के विधायकों को जीत मिली और कमोबेश उन जिलों को ही खारिज किया गया है। तो आज हमारे साथ को कुछ कांग्रेसी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं। उनसे जानना चाहेंगी कि कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाए गए इन घोषित नए 17 जिलों में से 9 जिले खारिज कर दिए गए हैं, तो इसके पीछे भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें अमूमन अब आम तौर पर लोग पर्ची की सरकार बोलते हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसा ये एक बड़ा फैसला, ये बड़ा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि अनूपगढ़ ज़िले की ये जो मांग है ये वर्षों पुरानी है और कम से कम 20-25 वर्षों से ये लगातार मांग चल रही थी और इसके लिए 12 वर्षों तक लगातार अनूपगढ़ उप जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने धरना भी चलता रहा और इसी कारण पिछली सरकार ने 17 नए जिलों की घोषणा की। उनमें अनूपगढ़ ज़िले की एक अहम मांग थी जिसे पूरा कर दिया गया। लेकिन अब भाजपा सरकार ने अनूपगढ़ ज़िले को बर्खास्त कर दिया है और इसके पीछे यह दलील दी गई कि ये 10 लाख की जनसंख्या को पूरी नहीं कर रहा, ये कंडीशन जो है ये पूरी नहीं कर रहा जिला, इसकी मात्र 8.5 लाख की जनसंख्या है। तो इस प्रकार कई शर्तें इस प्रकार ये बनाई गई हैं। और अब जो हमारे साथ हैं यहाँ नई मंडी गड़साना के व्यापारी हैं मलकीत सिंह कंडियारा और कांग्रेस के वो एक मंडल के प्रेस प्रवक्ता हैं और इसलिए उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच है, उनका ये कैसी प्रतिक्रिया है। हाँ जी, नमस्कार जी मलकीत सिंह जी। नमस्कार जी हरनाम सिंह जी। तो जैसा कि अनूपगढ़ जिला बर्खास्त हो चुका है और यहाँ एकदम अचानक भूचाल सा आ गया है और जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा, यही पार्टियां जो हैं यहाँ आमने सामने टक्कर होती है, चुनाव होते हैं और यहाँ भाजपा का गढ़ भी बताया जा रहा था और उसके बावजूद जब कांग्रेस ने जिला बना दिया है तो अब भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में ऐसा क्या सूझा मुख्यमंत्री भजनलाल को कि उन्होंने जिला ही खारिज कर दिया? क्या उनको आने वाले समय भविष्य में उन्हें ऐसा कोई डर नहीं लगा कि यहाँ उनका जनाधार खत्म हो जाएगा? ये जो निर्णय लिया गया है अनूपगढ़ जिला को निरस्त करने का, दुर्भाग्यपूर्ण है और अनूपगढ़ की जनता काफ़ी इससे निराश है और हम भी बहुत दुखी मन से ये बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने अनूपगढ़ जिला दिया था और जो बहुत आवश्यक भी लग रहा था कि गंगानगर की दूरी बहुत है, बॉर्डर का एरिया है और नया विकास हुआ है यहाँ आईजीएनबी के कारण और इसका और डेवलपमेंट होना था और बहुत दूरदर्शिता से कांग्रेस सरकार ने ये ज़िले की घोषणा की थी और इसकी डिमांड भी 12 साल से लगभग चल रही थी। और बीजेपी सरकार ने ये क्यों किया, इसका कोई हम कारण तो नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा ये लग रहा है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण उन्होंने इस ज़िले को निरस्त किया है। जनसंख्या के वाली जो मुद्दा है और बहुत सारे ज़िले हैं
उनमें भी ये जनसंख्या और ये नॉर्म्स पूरे नहीं होते, उनको कायम रखा गया है। और ये ज़िला खारिज करके बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। और मेरा मानना है कि यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के लीडर हैं, उनके मन में भी रोष है, और आने वाले चुनाव में यहाँ बीजेपी का हाथ थामने वाला, झंडा थामने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अनूपगढ़, जो अब तो यही कहेंगे कि वो उप जिला कलेक्टर कार्यालय ही रह गया, कि जिला कलेक्टर तो यहाँ से तुरंत चले गए, तुरंत एक्शन लिया गया सरकार के द्वारा। अब वहाँ धरना तो चल रहा है, लेकिन वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय नेतागण हैं, उनमें मुख्य तौर पर जो गड़साना के ही व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं किशन सिंह दुग्गल, वही पहुँच रहे हैं। उनके अलावा और अन्य बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, या संतोष बावरी पूर्व विधायक है, शिमला बावरी पूर्व विधायक है, तो वो वहाँ अभी तक नहीं पहुँचे। हाँ, ये बात आपकी सत्य है, वो नहीं आ रहे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि 4 साल अभी बीजेपी सरकार के हैं। उन लोगों ने बीजेपी से काम लेने हैं और अंदर उनके गुस्सा है, और वक्त आने पर वो गुस्सा फूटेगा। अगर आज वो धरने पे आते हैं तो हो सकता है उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान हो जाए, मेरा मानना ये है। और जब समय आएगा, मुंह तोड़ जवाब ये बीजेपी वाले देंगे। अगर नहीं देंगे तो इनका भविष्य भी खतरे में है, और बीजेपी ऐसे गलत निर्णय लेती जाएगी और देश का और राज्य का नुकसान करती जाएगी, ये मेरा मानना है। जो गड़साना व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं किशन दुग्गल, वो भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने जैसा कि कल धरने में वहाँ अनूपगढ़ पहुंचकर चेतावनी दी उन सभी कार्यकर्ताओं को, और जो भाजपा के नेतागण हैं, और उन्होंने नाम हालांकि किसी का नहीं लिया, लेकिन उनका जो संकेत था, इशारा था, वो पूर्व विधायक शिमला बावरी और संतोष बावरी की तरफ था कि वो यहाँ नहीं आ रहे, और हम तो जिला लेकर ही रहेंगे वापस, और हम यहाँ अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, धरना देंगे और यहाँ जन सैलाब उमड़ेगा, ऐसी उनकी ये वो संभावना जता रहे थे। और उनका ये भी कहना था, हम तो जिला लेकर रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो नंबर बनाने वाले सामने आएंगे और बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे कि ये जिला फिर से हम लेकर आए हैं, तो ये सोच लें कि उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी, उनका बहिष्कार करेगी। और अगर वो सच्चे अर्थों में यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं को समझते, उनके साथ यहाँ धरने में यहाँ शामिल नहीं होते, तो हम किसी भी सूरत में यह स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का कोई काम किया है या कोई दबाव बनाया मुख्यमंत्री भजन लाल पर, या अपने सीनियर जो भाजपा के राजस्थान के नेतागण हैं। और उनकी इस बात में क्या आपको कोई दम लगता है? देखो हरनाम सिंह जी, किशन दुग्गल है जो बहुत स्पष्टवादी और दलेर आदमी है, और वो किसी की परवाह नहीं करता। भाजपा पार्टी में रहते हुए भी अगर भाजपा के गलत है काम है तो उसकी आलोचना करता, और ये हर नागरिक का, हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, तभी हमारा प्रजातांत्रिक सिस्टम कायम रहेगा। और कुछ जो बीजेपी के लीडर हैं वो दब्बू हैं, डरपोक हैं, पता नहीं वो सामने क्यों नहीं आते। इतनी बड़ी चोट लग जाए और वो नहीं बोले तो इससे कायर कोई नहीं हो सकता। राजनीति अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। अगर व्यक्तिगत उस क्षेत्र का नुकसान हो रहा है तो आप किस बात के नेता हो? नेता तो मलकीत सिंह जी तभी माना जाएगा ना कि उसके पीछे एक बड़ा जन आधार हो, उसके पीछे बहुत लोग मानते हो उन्हें कि हाँ ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके काम आता हो। अब ऐसी दुख की घड़ी में, इस परेशानी के वक्त वो अगर जनता के बीच में नहीं आते तो फिर नेता किस बात के? यही बात किशन दुग्गल जी कह रहे थे। वो घर में नेता बने रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब टाइम आएगा इनका कोई झंडा थामने वाला नहीं आएगा, चाहे कोई शिमला बावरी है, चाहे संतोष बावरी है, या अन्य कोई लीडर है। वक्त आने पे जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी अगर वो नहीं बोलते तो बहुत गलत बात है। और सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, आज तक तो उनको विधानसभा में या मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने धरना लगा देना चाहिए था, और हम लोग भी वहाँ पहुँचते। अगर वो अगुवाई करते तो हम उनके साथ चलते। और ये एक दुखदाई बात है कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी कुठाराघात करती जा रही है, नुकसान करती जा रही है, और ये चुप हैं। और दूसरी बात मेरा ये भी मानना है कि बीजेपी ने एक ट्रेंड बना लिया कि अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कोई ऐसा काम करती है कि सारी बातें बाकी गौन हो जाएं। जिस इस क्षेत्र में
आईजीएनपी नहर का मुद्दा है वो गौन हो गया। अगर जिला कायम रहता तो विधानसभा में हमारी विधायक जो शिमला जी हैं वो बहुत सारी बातें रखती थी, हॉस्पिटल की बातें रखती थी, डॉक्टरों की बातें रखती थी, अन्य ऑफिस जो जिला लेवल के खोलने के थे उनकी बात रखती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब सर्किट हाउस वगैरह बनने थे। उन्होंने एक झटके में इसको समाप्त कर दिया और बाकी मुद्दे अपने आप में गौन हो गए। ये राजनीति जो बीजेपी वाले करते हैं बहुत खतरनाक राजनीति है इनकी, और आने वाले टाइम में इनको ये भुगतना पड़ेगा। एक बात और है मलकीत सिंह जी, जैसा कि वहाँ धरने के अंदर जो परिचित चेहरे हैं कांग्रेस के, शिमला नायक विधायक हैं और भजनलाल कामरा है, या ऐसे ही कुछ और हैं परिचित चेहरे कांग्रेस के, केवल वही 2-4 लोग ही वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन आम जो कांग्रेस अब विपक्ष में है तो उनको तो बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, लेकिन वो भी वहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, नदारद दिखाई देते हैं। वहाँ बहुत कम लोग 100-200 की संख्या के अंदर ही वहाँ धरने के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे क्या कांग्रेस की भी यही धारणा है, कांग्रेस नेताओं की, कि यहाँ के अब लोग जो हैं उनको अगर अनूपगढ़ जिला नहीं मिलता तो ये लोग परेशान रहेंगे और भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे और आने वाले चुनावों में उन्हें फ़ायदा मिलेगा इस बात का? ऐसा नहीं हरनाम सिंह जी, लीडर जो होते हैं धरने पे कुछ ही होते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो सभी लोग खुल के मैदान में आ जाएंगे, ये मेरा मानना है। और जिला था उसमें सारी जनता को फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे बसपा का है, चाहे कांग्रेस का है। कोई ये जिला कांग्रेस वालों ने बनाया था, कांग्रेसियों के लिए नहीं बनाया था, सभी जनता के लिए था, सबको सुख सुविधाएं मिलनी थी। कलेक्टर यहाँ बैठ रहा था, एसपी यहाँ बैठ रहा था, अभी बजट आने वाला था, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल बनने का, कॉलेज भी बनने थे और ऑफिस भी बनने थे, सर्किट हाउस बनना था, बहुत सारे काम होने थे। और लोगों ने यहाँ ज़िले के नाम पे बहुत सारे लोग बाहर के भी आ रहे थे, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, ज़मीनों के रेट भी बढ़े क्योंकि ज़मीनों की डिमांड बढ़ गई। तो ये तो कांग्रेस की जो आप बात कह रहे हो, कार्यकर्ता के साथ सारे तैयार हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी 1 मिनट में सब आ जाएंगे। हमने संपर्क भी किया लोगों से, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 3 तारीख तक तो आंदोलन यूं ही डिले रखा हुआ था कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का शोक चल रहा था 7 दिवस का। इससे आगे अब थोड़ी तेज़ी आएगी, आंदोलन करना ही पड़ेगा, आंदोलन बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार ऐसी ढीठ सरकार है कि इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों को ख़त्म कर दिया। प्रजातंत्र में ये होता था, कोई आंदोलन, कोई धरना प्रदर्शन होता था तो उसका मतलब ये था कि जनता विरोध कर रही है और सत्ता पक्ष जो थी उनकी बात सुनता था। लेकिन इन्होंने तो ये एक ट्रेंड बना लिया, जो कर दिया सो कर दिया, कोई भी प्रजातांत्रिक मूल्य ख़त्म कर दिए, उसकी कोई नीति रीति नहीं रही। अभी किसान आंदोलन की बात लगा लो कि इन्होंने खुद समझौता करके रिटर्न में दिया कि हम एमएसपी लागू करेंगे। हमारे जगजीत सिंह जी बुजुर्ग आदमी हैं, डल्लेवाल साहब, वो 1 महीने से लगभग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आज तक इन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये बीजेपी सरकार है, इसका पता ही नहीं क्या तानाशाही सिस्टम है, किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते। आंदोलन कांग्रेस भी करेगी और बीजेपी वालों को भी करना पड़ेगा, तब जाके ये जिला बन सकता। नहीं तो मेरा मानना है कि कमज़ोर आंदोलन से कुछ नहीं होगा। बीजेपी वाले भी साथ आएंगे, कांग्रेस वाले तो हैं ही, क्योंकि जिला सबके लिए है, जितनी भी जनता यहाँ निवास करती है सबको फ़ायदा होना है, इसलिए सबको आंदोलन में आना पड़ेगा, तब जाके जिला बनेगा। तो साथियों, हमारे साथ सरदूल सिंह चहल, वो भी एक व्यापारी हैं, गड़साना मंडी के हैं, धान मंडी में, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ सरदूल सिंह जी, एक ऐसी भी अफवाह चल रही है कि बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं, दुकानदार हैं, वो इस बात से बहुत खुश हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ अनूपगढ़ जिला नहीं बना। तो उन्हें किस बात की खुशी है, उन्हें क्या लाभ मिल रहा है ऐसा कि वो इसका विरोध कर रहे हैं और खुश हैं कि ठीक है, नहीं बनना चाहिए? नहीं जी, व्यापारी आदमी सभी साथ हैं, जिले का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सभी व्यापारी भाइयों को किसी को कोई नुकसान नहीं है। जिला बने है तो जिले का सभी को फायदा है। धन्यवाद। नहीं, कुछ दुकानदार हैं जो मिठाई वाले हैं या कोई और किसी प्रकार के वो व्यापार करते हैं यहाँ, या ईंट भट्टे वाले हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जिला खारिज हो गया, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो इसके पीछे मलकीत सिंह जी आप बताएं क्या कारण हो सकते हैं? भाई वो लोग 2 नंबर ही हो सकते हैं जिन्होंने 2 नंबर के काम करने हैं। यहाँ प्रशासन रहेगा तो वो
कानून कायदे से काम करेगा, उसको अपडेट रखेगा तो वो लोग परेशान तो होंगे ही कि पूरे कागज दिखाओ भाई, पूरे नॉर्म से काम करो। और मिठाई वाले हैं, डुप्लीकेट काम बनाते हैं, तो इंस्पेक्टर यहाँ बैठेगा। जिले क्यों प्रशासन का जो दायरा छोटा किया, इसलिए तो किया जाता है कि जो गलत काम होते हैं उनका कहीं ना कहीं रोकथाम हो। नहीं तो अब पूर्ववत स्थिति जो है वो कायम कर दी गई है। गंगानगर जिला है जो उसी के अंदर वापस अनूपगढ़ को मिला दिया है। तो अनूपगढ़ से तो गंगानगर की बहुत ज़्यादा दूरी है। जो अंतिम छोर है गंगानगर जिले का वो तो 365 और रोजड़ी और खारवाड़ी तक पड़ता है। तो वहाँ के जो आम लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो उनके लिए तो गंगानगर जिला मुख्यालय पर जाना बहुत मुश्किल होता है। समय की बर्बादी होती है, आर्थिक नुकसान होता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो जो अर्नाब सिंह जी आप कह रहे हैं, हर आदमी को रोज़ कोई ज़िले पे नहीं जाना पड़ता, का साल में 1-2 बार, वो तो कोई विशेष बात नहीं रहती। लेकिन विशेष बात ये है, अगर अनूपगढ़ ज़िला कायम रहता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो हमें लाभ मिलने थे वो लाभ हमारे छीन लिए गए। अब मेरा मान लो कि मेरे को गंगानगर में साल में 1-आध बार काम पड़ता तो चलो कोई बात नहीं, चला जाऊँ। लेकिन अगर ज़िला अनूपगढ़ रहता तो जहाँ जो सुविधा मिलनी थी वो महत्वपूर्ण थी भी। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनता, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्किट हाउस बनते, नेता लोग भी आते, बाहर के जो व्यापारी हैं वो भी ज़िले के नाम से यहाँ आके अपना व्यापार खोलते। और रेलवे जो हमारी यहाँ आगे बीकानेर तक जानी थी, जहाँ आगे बढ़ाने की रेलवे लाइन का सिस्टम था, तो एक अनूपगढ़ ज़िला जो सेंटर की कागज़ों में भी अनूपगढ़ ज़िला दिखता कि एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ा जा रहा है, तो वो भी हमें लाभ मिलते। अब वो लाभ जो मिलने थे वो सारे हमारे छीन बीन हो चुके, वो धरातल में कमज़ोर पड़ गए। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, कई उद्योगपतियों को यहाँ समझौते हुए थे ज़िले के नाम पे, अब वो भी लटक गए। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी था। जनता तो चलो कोई 1-आध बार साल में 1-आध बार जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, दिक्कत तो है ही। लेकिन मेन जो हमें प्रशासनिक सुविधाएं मिलनी थी, एक हॉस्पिटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता था, हमें बीकानेर गंगानगर नहीं भागना पड़ता। अब हमें वही वापस समस्या, गंगानगर जाओ चाहे बीकानेर जाओ। तो ये बात है कि जिला जाने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रेलवे का भी नुकसान हुआ है, यहाँ और बहुत सारे ऑफिस खुलने थे, कोई इंडस्ट्री खुलती, और पूरे इंडिया में एक ज़िले का नाम बहुत बड़ी बात होती है, अनूपगढ़ नाम चमकता। एसडीएम हेडक्वार्टर को कोई नहीं जानता, और जब भी कोई देखता राजस्थान का नक्शा तो उसे अनूपगढ़ ज़िला दिखता। तो ज़िले की जो भूमिका होती है बहुत बहुत बड़ी। तो आप मानते हैं कि यहाँ की जन भावनाओं की कदर नहीं की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, जबकि ये बहुत जरूरी था जिला अनूपगढ़, और जिला बना भी दिया गया। यहाँ ऑफिस भी खुल गए, कलेक्टर भी बैठने लग गया था, और उसके बावजूद ये अचानक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया, और जिला वो भी साल के आखिरी 2 दिन बचे थे तब जाके ये घोषणा कर दी गई। और उसके बाद माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट जोधपुर में एक रिट भी पेश कर दी गई, केविट लगा दी गई कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ से कोई स्टे ना ले लें, कोई स्थगनादेश न प्राप्त कर लें। ये तो जन भावना के विरोध में ही है काम। तो भी जो सरकार ने एक चीज़ आपको ज़िला बना के दिया है, और 1.5 साल से लगभग वहाँ कलेक्टर भी बैठा है, और ज़िले के नाम पे बहुत सारे काम भी स्टार्ट हो गए, पुलिस लाइन बन गई, एसपी बैठ गया, अधिकारी बैठ गए, और लोग ज़िले की तरफ खूब चाव से कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई बिजनेस के लिए मॉल भी बनने लग गए थे, रेलवे का भी सर्वे हो गया था। तो ये जन भावना के विरोध में है ही। एक सरकार आती है, कोई चीज़ बनाती है और दूसरी ख़त्म करती है। तो नहीं, आप मानते हैं कि 20 वर्षों से अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से सांसद हैं, और वो केंद्र में मंत्री पद पर भी रहे, कानून मंत्री भी रहे, और फिर भी उन्होंने रेल लाइन यहाँ से अनूपगढ़ से बीकानेर के लिए एक पुरानी मांग है और वो पूरी नहीं कर सके, और फिर भी लोग जो हैं उनको यहाँ से जिताते रहे, भारी मतों से उन्हें जीत मिलती रही। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ की लोगों की जन भावनाओं को समझा नहीं, इग्नोर किया। ये जो बीजेपी पार्टी है, ये चीज़ बनाने में कम विश्वास करती है, उखाड़ने में ज़्यादा विश्वास करती है, उसको बेचने में विश्वास करती है। आज मैंने पेपर में पढ़ा था कि अशोक गहलोत ने जो 300 विद्यालय राजस्थान में इंग्लिश मीडियम बनाए थे, उनका भी ये दोबारा
सर्वे करवा रहे हैं कि इनको रखना है या खारिज करना है। और ये भी जल्दी ही एक राजस्थान की जनता में झटका देने वाली सरकार है ये। और एक जो बात देखी मैंने, आम पब्लिक से मैं जो बात करता हूँ उसमें ये सारा पता नहीं क्या है, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान ये धर्म की राजनीति करके लोगों को बरगला रखा है। और धर्म की परिभाषा आम आदमी समझता नहीं, धर्म क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा बता दूं आपको। धर्म का मतलब ये होता है, जो असली धार्मिक बंदा है वो अपने धर्म पे तो प्राउड करता है और दूसरे का सम्मान करता है। धर्म तो ये कहता है। अब इनको ये नहीं पता कि विश्व इतना बड़ा है, दुनिया इतनी बड़ी है, पता नहीं कितने प्रकार के धर्म हैं, और जहाँ जो पढ़ता है आदमी उसी उसके अनुरूप रहता है। जैसे मैनेज प्रोडक्ट है एनवायरमेंट, तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया सबको। फंडामेंटल राइट इज गिवन टू एवरीबॉडी लिविंग इन इंडिया and we follow all the rules given in the constitution of India, but BJP always support मनुस्मृति। ये बात मेरे मन के कह दी आपने। मैं ये कहने जा रहा था कि संविधान की तो इनको परवाह ही नहीं है। संविधान में जब ये एक स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये है कि सरकार को किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। व्यक्ति अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, जो उसकी इच्छा वो धर्म माने, उसी अनुरूप वो अपना धर्म की पाठ पूजा करे। सरकार उसमें कहीं भी दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन सरकार होते हुए अब ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी कि यूपी में देख रहे हैं हम, अब हमारे राजस्थान में भी आ गया कि जहाँ कोई मस्जिद है उसके नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। कितनी मंदिर नहीं, हिंदू वोट ढूंढे जा रहे हैं। हिंदू वोट या मंदिर कुछ भी मान लो आप, मंदिर ढूंढेंगे तो वोट ढूंढेंगे। और मंदिर तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, हम वहाँ ही नहीं जा पाते। और ये फालतू की बातें हैं, बस राजनीति है, धार्मिक राजनीति, लोगों की भावना भटकाकर ये लोगों को खराब करना चाह रहे हैं। ये इनका एजेंडा बदलता रहता है भाजपा का। क्या आप मानते हैं कभी बीफ की राजनीति चलती, कभी गौ माता की चलती है, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगते हैं, कभी विदेशी लोगों के यहाँ भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने का मुद्दा वो उठाया जाता है। हर बार के चुनाव के अंदर कोई ना कोई नया शिकूफा छोड़ दिया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की और इस प्रकार की बातें की जाती हैं। और खुले मंच से भाजपाई नेता लोग एक विशेष समुदाय के लोगों को चेतावनी देते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं। जब देश का खुद प्रधानमंत्री ही एक समुदाय विशेष के लोगों को घुसपैठिया कहेगा तो आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की राजनीति जोर पकड़ती गई तो देश के अंदर गृह युद्ध की संभावना, गृह युद्ध भी हो सकता है, क्रांति आ सकती है? बहुत बड़ा भूचाल आएगा अगर ये चलता रहा। कि देखो, हर आदमी को स्वतंत्रता मिली हुई है, देश आज़ाद हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी संविधान में लिखित हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बताते हैं सरकारों को कि आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्होंने एक साइड में रख दिए, फंडामेंटल राइट्स एक साइड में रख दिए, संविधान की जो प्रेमल है, भूमिका है, जो मेन प्रस्तावना है, उसको भी साइड में रख दिया और अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं। तो जब संविधान की कदर नहीं होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश संविधान से चलेगा, न कि धर्म से चलेगा। फिर में हम मुद्दे की बात करेंगे। जैसा कि हमने अनूपगढ़ के बारे में चर्चा की, अनूपगढ़ जिला बर्खास्त हो चुका है, अभी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको लगता है कि ये धरना जो कामयाब रहेगा और सरकार जो वापस यथावत अनूपगढ़ जिले को पहले वाली जो उसकी पोजीशन है वही बरकरार रखेगी, अनूपगढ़ जिले को फिर से बनाए रखेगी? अगर सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर आंदोलन करें, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी, बसपा जो भी है, सभी इस बात को लेके एकत्रित होकर, एकजुट होकर आंदोलन करें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
जिला आंदोलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? धरना तो अब किसानों ने भी 2 साल तक दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर वहाँ बैठे हुए हैं 2-2.5 साल से, अभी तक उनकी बात तो मानेगी नहीं। एमएसपी की जो बात की थी, समझौता भी हुआ था, लेकिन उसको भी अब दरकिनार कर दिया गया है। और धरने से क्या हो जाएगा? आपको लगता है कि धरने से सरकार, राज्य सरकार मान जाएगी? क्योंकि धरना तो वहाँ अनूपगढ़ उसी दिन से लगा हुआ है, एक दिन के लिए चक्का जाम भी हुआ था, और अब भी 100-200 आदमी वहाँ बैठते हैं। धरने का कोई दूसरा स्वरूप भी हो सकता है जिससे जल्दी सरकार पर दबाव पड़े और सरकार मान जाए? प्रजातंत्र में तो धरना ही है विरोध प्रदर्शन करने का, और तो कोई जरिया नहीं है। तोड़ फोड़ करना ये भी गलत है। और मेरा मतलब तोड़ फोड़ का नहीं है, जैसे जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या सामाजिक संगठन हैं या बाजार धान मंडी है या जितने भी तरह के ये धंधे से जुड़े लोग हैं, वो अपना कारोबार बंद कर दें, बाजार बंद रहें, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं बन सकता क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं इससे होना। ये लोकल अपना खुद का नुकसान करने वाली बात है। इन सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो लोकल आदमी का पड़ता है। मान लो रोड जाम कर दें हम 10 दिन, तो नुकसान किसका हुआ? हमारे लोकल आदमियों का। इन सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरकारें पहले सोच लेती हैं, और बीजेपी खास तौर पे भी कुछ भी करे नुकसान इनका होना है। अभी टोल पे हम 3 महीने बैठे रहे, है ना, कोई बात नहीं बनी। इसी प्रकार अब डल्लेवाल साहब का मैं पहले कह चुका हूँ, बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके। इन्होंने एक डिक्टेटरशाही, तानाशाही टाइप की सरकार है ये बीजेपी। हाँ, अगर सारे हम जितने भी जनता है, मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक मतभेद भुलाकर इकट्ठे होकर, और हो सके तो अपने इस्तीफे भी दे देने चाहिए सारे पदों को। फिर तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने भी कोई फर्क पड़े। अगर हम अंदर घुस के बैठे रहेंगे तो इनके क्या फ़र्क पड़ना है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ मंच पे लोग ये भी बोलते सुने हैं कि एक बार विरोध करो, और जब चुनाव का टाइम है भले बीजेपी में आप वोट दे देना। यार फिर फ़र्क क्या पड़ा उनके? जब उनका वोट कटेगा, वोट की चोट से तो ये पार्टियाँ दबेंगी। वोट की चोट मस्ट है, इसके बगैर कोई हमारे प्रजातंत्र में इलाज नहीं है। प्रजातंत्र वोट से ही सरकार बनती है, वोट से ही गिरती है। एक जांच कमेटी का गठन किया गया था ललित के पंवार की अध्यक्षता में, आईएएस अधिकारी थे पूर्व, और उन्होंने यहाँ जांच के लिए जब उनकी टीम यहाँ अनूपगढ़ आई तो कलेक्टर सभागार के अंदर जो पूर्व विधायक हैं संतोष बावरी वो भी थी मौजूद, और जो मौजूदा विधायक हैं शिमला नायक वो भी थी। उनके अंदर भी आपस में तीखी बहस हुई, और संतोष बावरी ने कहा कि पिछली सरकार ने आन फान में ये आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा विजन नहीं था, कोई उन्होंने बिना सोचे समझे ये अचानक ये घोषणा कर दी जिलों की। यहाँ देखा नहीं समीकरण साथ दे रहे हैं या नहीं, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये वीडियो जब से वायरल हो रहा है, लोगों का मानना है कि तभी से संतोष बावरी ने जब ये इसी प्रकार की नींव रख दी, विरोध जताया था, और तब से ऐसा लग रहा है कि उसी वजह से ही राज्य सरकार ने जिला बर्खास्त कर दिया है। अब उन पे आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सही बात है कि एक सत्तारूढ़ दल का विधायक, पूर्व विधायक ही भले, पावर तो उसकी आज भी चलती है, उसको इस बात को जो उन्होंने कहा कि आनन फानन में, ये बहुत गलत लैंग्वेज थी, बहुत गलत बात थी, ये नहीं कहना चाहिए था। अगर ये कहते कि ठीक है पंवार साहब आप जिला तो बन गया, इसमें ये चीज़ें और बढ़ाओ, कहीं कमी है तो उसको हम दूर करवा देते हैं। जनसंख्या की बात है, जनसंख्या अगर जिला बन गया 1.5 साल बाद 1,00,000-1.5 आदमी का क्या फ़र्क पड़ता है, आ जाना था। ये चीज़ें उसकी समझ नहीं आती कि 5 साल वो विधायक भी रही और ये बात क्यों कही। अगर समझदार विधायक होता, चाहे भूतपूर्व विधायक था, तो उस ज़िले को कायम रखवाते और उसमें सुविधा और लेती, उससे उसको ऐसा कन्विंस करना चाहिए था जो कमेटी के चेयरमैन थे कि जहाँ थोड़ी बहुत ही कमी है उसको हम पूरी करवाएंगे। क्षेत्रफल की बात होती, कुछ क्षेत्र रायसनगर से कटने वाला था, उसकी प्रस्ताव रखते कि ये क्षेत्र गंगानगर में दे दिया जाए, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र इधर ले लिया जाए, कोई खाजूवाड़ा के ले लिया जाए, जिले का भौगोलिक क्षेत्र भी पूरा हो जाएगा, जनसंख्या भी पूरी हो जाएगी, नॉर्थ भी पूरे हो जाएंगे। तो शिमला नायक है जो हमारी विधायक, वो अपोजिशन की, उसकी बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी उसकी बात में दम और वजन रखती थी। लेकिन उसने ये क्यों कहा, ये तो जनता ही जवाब देगी। अब आने वाले चुनाव में उसका तो भविष्य जीरो है, कहीं जाएगी तो मेरा ख्याल उसके कुछ चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा।
इतना बड़ा गलत स्टेटमेंट देना एक नेता के लिए अशोभनीय है और पूरे ज़िले का नुकसान करवाया उन्होंने। ये बहुत गलत बात है और इसकी मैं निंदा भी करता हूँ कि ये स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे। शुक्रिया मनजीत सिंह जी। तो साथियों, ये थे मलकीत सिंह कंडियारा और सरदूल सिंह चहल, व्यापारी हैं धान मंडी गड़साना में, और इन्होंने बेबाकी से अपने हर मेरे सवाल का जवाब दिया और जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पूरे क्षेत्र के बिना किसी पार्टी के भेदभाव को लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं और पुरजोर सरकार पर दबाव बनाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ना झुके। सरकार को फिर से अपना निर्णय बदलना पड़ेगा और अनूपगढ़ को यथावत रखा जाएगा जिला। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिटविट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।